नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम लोग अपने हृदय रेखा पे चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। जो विषय आज हम लोग डिस्कस करेंगे वह यह है कि किस तरह की इंसान की भावनात्मक आप फीलिंग पाएंगे, किस तरह का आप इंसान की पर्सनालिटी पाएंगे जब आप हृदय रेखा का जो टर्मिनेशन है और जो समापन है अलग अलग तरीके का पाएंगे। जैसा कि मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, जब हम किसी भी रेखा को जज करते हैं तो 4 पैमाने पे करते हैं। उस रेखा का ओरिजिन, उसका उद्गम, कहाँ से वो शुरू हो रही है, कहाँ पे वो रेखा अंत हो रही है, खत्म हो रही है, क्या उस रेखा पे कोई शाखाएं आ रही हैं या उस रेखा की कोई शाखाएं दूसरी रेखाओं पे जा रही हैं, और आखिरी किसी भी किस्म का शुभ या अशुभ चिन्ह उस रेखा पे जिसको आप मेजर कर रहे हैं या जज कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जस्ट मेरे को इस बात की तसल्ली करने के लिए कि आप इस वीडियो को पहली बार नहीं देख रहे या आपको हृदय रेखा पे या आपका पहला डिस्कशन नहीं है जो कि आप व्यू कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं शॉर्ट में। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हमारे हाथ की प्रमुख रेखाओं के बारे में, तो जीवन रेखा जो कि सबसे पहली रेखा है, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये रेखा बताती है आपके हेल्थ के कंसर्न्स को, आपकी जीवन शैली को, आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स के बारे में। जो हमारी मस्तिष्क रेखा है, ये रेखा बताती है कि किस तरीके की आपकी थिंकिंग है। आपका लाइफ में प्रेशर आया तो क्या आप बिल्कुल ही हिल गए या आप डटे रहे। इस रेखा को हमारे हिंदू हस्तरेखा विज्ञान में इसको धन रेखा भी कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं हृदय रेखा की, तो इस रेखा का जो स्कोप है वो 3 स्तर पर पढ़ा जाता है। पहली चीज़, ये रेखा बताती है आपके हृदय की फिजिकल ऑर्गन हार्ट की कंडीशन के बारे में। दूसरा, ये रेखा बताती है कि भावनात्मक लेवल पे आप लोगों से किस तरह जुड़ते हैं, क्या आपका इमोशनल लेवल है जिस पे आप लोगों से जुड़ते हैं, जो आपको रिलेशनशिप की तरफ अट्रैक्ट करता है। और तीसरा, ये रेखा बताती है आपके हायर स्पिरिचुअल कॉजेज़ के बारे में कि आपके अंदर कितना कंपैशन है, कितना आपके अंदर दया भाव है, कितना आप धार्मिक आपके अंदर क्रियाकल्पों में आप रुचि लेते हैं, कितना अध्यात्म में प्रोग्रेस करने की आपके इंटरेस्ट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम हृदय रेखा से जानते हैं। अब जब बात होती है इसके सिग्निफिकेंस की, इसके टर्मिनेशन को जानने के बारे में, इसके समापन के बारे में जानने की, तो ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमने पुराने वीडियोस में डिस्कशन में पढ़ा है कि हृदय रेखा को आप एज भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसको एज करें तो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। जिस पॉइंट पे अगर हमने इस पॉइंट से, जहाँ से हृदय रेखा जहाँ पे अंत होती है, वहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और हमने यहाँ से, जहाँ पे हमारी कनिष्ठा उंगली हमारे हथेली से मिलती है, और हमने एक सीधी सीधी इस पे रेखा ड्रॉ करनी शुरू करी उंगलियों के मध्य पॉइंट से, मिड पॉइंट से, तो आप पाएंगे कि जो ये हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट अगर यहाँ पे हृदय रेखा इसको टच हो रही है तो ये पॉइंट हमारा 21 साल की उम्र मानी जाती है। और अगर जो पॉइंट हमारा ये है, इसको हमारा 42 साल की उम्र मानी जाती है, ये हमारी 63 ईयर्स की उम्र मानी जाती है। तो होता क्या है, जो हमारा ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन को जो बृहस्पति पर्वत के नीचे है, इसको हम ये भी मान सकते हैं कि इंसान का जो चाइल्डहुड है, जो आपका बिल्कुल एडोलेसेंट एज का जो उसकी हृदय की स्थिति होगी, क्योंकि हमें हृदय रेखा को एज अ होल भी स्टडी करना है और उसमें अलग अलग अंतराल में भी किसी के भावना के लेवल को जानने के लिए भी जज करना है। क्योंकि हम एक बायोलॉजिकल स्टेज में हम इंप्रूव करते हैं। जो आपकी भावना है, जो आपकी यूथ में होती है, वो आपकी मिडिल एज में नहीं होती। जो प्रायोरिटीज़ आपकी इमोशंस की ओल्ड एज में होती है, वो बिल्कुल चाइल्डहुड में नहीं होती। तो उस तरीके से आप समझें तो ये पोर्शन है, ये बताता है आपकी चाइल्डहुड के बारे में, ये पोर्शन बताता है आपकी जवानी, आपकी यूथ के बारे में, ये पोर्शन आपका सूर्य पर्वत के नीचे बताता है आपका मिडिल एज के बारे में, और ये पोर्शन आपकी कनिष्ठा उंगली के नीचे बुध पर्वत पे हृदय की कंडीशन बताता है आपकी ओल्ड एज के बारे में। आप इसको अगर हम तत्वों के हिसाब से भी देखें, ये आपका वाटर एलिमेंट के हिसाब से भी देखा जाता है। जब आपके अंदर बहुत चंचलता होती है, यह आपका पोर्शन आपका शनि पर्वत पे आपका हृदय रेखा की जो स्थिति है, ये एक अग्नि तत्व की तरह भी देखा जा सकता है कि जब आपके अंदर बहुत पैशन होता है, बहुत ड्राइव होती है, चाहे आप उसको सेक्सुअलिटी में यूज़ करें, चाहे आप बहुत ज़्यादा धन अर्जन में, नौकरी में, तरक्की में यूज़ करें आप, या ये जो पोर्शन होता है आपका एयर एलिमेंट बताता है, जो बताता है कि जब आप एक मिडिल एज में, जब आपकी कोशिश होती है, आपका रुझान होता है, वो ज्ञान के अर्जन में होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कितना ज्ञान बटोर सकें, आप लेखन में रुचि लेनी स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में होता है। और जो ये वाला पोर्शन होता है, ये आपका एथर एलिमेंट होता है, जो आपका बताता है कि कितना आप अपनी मुक्ति की तरफ प्रयास कर रहे हैं, कितना ज़्यादा आप एनलाइटनमेंट, आपकी लिबरेशन की तरफ आपकी कोशिश, आपका रुझान है। तो वो हमारा यह पोर्शन बताता है।
तो इस तरीके से हम लोग हृदय रेखा को तत्वों के हिसाब से और हमारी उम्र के हिसाब से हम इसको जज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसके टर्मिनेशन को जानना। अब हम बात करते हैं इसकी अलग अलग किस्म की वेरिएशन के बारे में। देखिए, सबसे पहला जो केस होता है, जब आप पाएंगे कि जो हृदय रेखा है अपने टर्मिनेशन पे रेगुलर पॉइंट यहाँ पे पहुंचने की बजाय आप इसको पाएंगे कि थोड़ा सा पुल्ड अप, मतलब ये ऊपर की तरफ आप इसको मुड़ते हुए पाएंगे। तो किस तरीके की हृदय की इंसान की स्थिति होगी जब आप इस तरीके से हृदय रेखा को पाएंगे अपने टर्मिनेशन पे, बजाय कि उसके रेगुलर एंड होने के, रेगुलर समापन होने के। देखिए होगा क्या कि जो हमारी अगर आप इसको समझें, हमारी हृदय रेखा सही तरीके से हमारे बुध पर्वत पे अंत हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। एक तरीका हो सकता है कि ये नीचे आपका आउटर मार्स जो बाहरी मंगल क्षेत्र है वहां पे चलेगी, या तो ऊपर पुल होके आपके बुध के पर्वत की तरफ खींच लिया, बुध के पर्वत ने ग्रेविटेशनल पुल की तरह उसको अपनी तरफ खींच लिया। तो देखिए होता क्या है कि जो बुध का पर्वत है, पहले आपको ये पता होना चाहिए बुध का पर्वत आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। जो बुध का पर्वत है वो बताता है आपकी वाक शक्ति, आपकी इंटेलिजेंस, आपका साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, कितने आप कम्युनिकेटिव हैं। अब होगा क्या, जब ये रेखा ऊपर की तरफ इसको पुल्ड अप पाएंगे तो थोड़ा सा ये इस तरीके की स्थिति बताती है कि जो इंसान होगा अपनी ओल्ड एज में, क्योंकि जो ये वाला जो एज के हिसाब से हम बात करें तो ये एज है आपका 63 ईयर्स ऑनवर्ड्स। तो जो इंसान का जो रुझान होगा, जो उसकी जो हृदय की जो भावनात्मक लेवल पे जो उसकी स्थिति होगी वो थोड़ी सी मर्क्यूरियल हो जाएगी, थोड़ी सी चेंजेबल हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब भी हम बात करते हैं बुध ग्रह की, बुध ग्रह को बहुत ही फ्रीडम लविंग प्लैनेट बताया गया है, बहुत ही स्वतंत्रता प्रिय प्लैनेट बताया गया है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि इंसान शायद ओल्ड एज में पूरी लाइफ उसने बहुत ही एक रेगुलर लाइफ में काम करा हो, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, परिवार की ज़रूरतें, अपने को उसने बिल्कुल समय ना दिया हो, अपनी ज़रूरतों को, अपनी हॉबी को, अपने पैशन को। तो थोड़ा सा इस तरीके का जब आप लाइन टर्मिनेशन होता हुआ पाएंगे तो शायद ये आप स्थिति देख सकते हैं किसी की मनोवैज्ञानिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, कि इंसान अब अपने लिए जीना चाहता है, इंसान थोड़ा सा एक स्वतंत्रता के साथ जीवन जीना चाहता है, जो उसका उसकी वाइफ के साथ या उसकी परिवार के साथ थोड़ा एक हार्मोनियस बॉन्ड के हिसाब से एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि पूरी जिंदगी जिस इंसान ने एक ड्यूटीफुल तरीके से जी, आज वो अपने को अपने सिरे से जीना चाह रहा है। ये एक तरीका हो गया देखने का। अगर आप दूसरा केस पाएं कि जो हृदय रेखा है आप उसको समापन पे नीचे की तरफ पुल डाउन पाएं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब हो क्या रहा है कि हार्ट लाइन, ये सारी देखिए अनयूजुअल कॉम्बिनेशन है कि आपने पाया कि हृदय रेखा बाहरी मंगल का जो क्षेत्र है उस तरफ जा रही है। अब देखिए जब हम बाहरी मंगल की बात करते हैं, मैं बता चुका हूं मंगल के हमारे हाथ में दो क्षेत्र हैं। ये वाला पोर्शन है आपका निम्न मंगल, जो बताता है आपका एग्रेशन का कारक है, फिजिकल स्ट्रेंथ का, क्रोध का, किसी भी तरह के आपके वाद विवाद पचड़े का है। और जो बाहरी मंगल का क्षेत्र है ये आपका क्षेत्र है आपका मेंटल स्ट्रेंथ का, आपके कॉन्फिडेंस का, दृढ़ता का, जो निश्चय आपने करा है चीज़ को उसको पाने का। अब जब भी होता है आप रेखा इस तरह यहाँ पे पाते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है कि इंसान थोड़ा सा हल्का सा मंगल की क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो इंसान थोड़ा सा रिजिड हो जाता है। तो जैसे देखिए एक ये भी होता है कि जो माँ बाप होते हैं काफ़ी समय तक अपने परिवार पे, बच्चों को उनकी बेसिक एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके बाद उनको क्या क्या करियर में उनको अपनी डायरेक्शन लेनी चाहिए, थोड़े बहुत वो अपने क्या डिसीजन ले रहे हैं उस पर वो इंटरफेरेंस रखते हैं, पर उसके बाद एक समय के बाद वो उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पर जब इस तरीके की स्थिति आप आएंगे तो ये जो एक डिसिप्लिन वाली स्थिति है, जो इंटरफेरेंस वाली स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो शायद इस तरह के हालात भी बताता है कि माँ बाप अभी भी पूरा अपने बच्चों की लाइफ कंट्रोल करना चाह रहे हैं और पूरे बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि उनके बच्चों के लाइफ में क्या हो रहा है, उनके ऑल अराउंड जो रिश्तेदारी में क्या हो रहा है उसमें अपनी जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा के रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप कुछ संकेत पाएंगे जब आप पाएंगे कि जो हमारी हृदय रेखा है समापन में बहुत ज़्यादा हमारे बाहरी मंगल की तरफ वो झुक गई है अपने रेगुलर स्थान की जगह। तीसरा जो कॉम्बिनेशन होता है जब वो आप पाएंगे कि हृदय रेखा में आप कुछ शाखाएं पाएंगे ऊपर और नीचे दोनों तरफ। तो देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपने पाया कि हृदय रेखा, ये हमारी हृदय रेखा यहां पे समापन हो रही है, इस तरीके की आपने ब्रांचेस, शाखाएं पाई। अब देखिए इसको दो तरीका है देखने का, 2 से 3 जो शाखाएं ऊपर हो और नीचे भी हो
तो उसको एक आइडियल कॉम्बिनेशन, ठीक कॉम्बिनेशन माना गया है। पर जब बहुत ज़्यादा इस तरीके की शाखाएं हृदय रेखा के गौं पूंछ की तरह आप उसके समापन पे पाएं, तो पहली चीज़ तो ये संकेत करती है कि ये थोड़ा सा सेंसिटिविटी का साइन है, थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबिलिटी का साइन है। क्योंकि देखिए, हम हृदय रेखा से किसी के इमोशंस, सेंटिमेंट्स, जज्बातों की बात कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा जब आ जाती हैं तो पहली चीज़, जैसे मैंने आपसे बार बार कहा है, हृदय रेखा आपके फिजिकल ऑर्गन हार्ट की स्थिति भी बताती है। तो अगर फिजिकल लेवल पे हार्ट की वीकनेस है तो उसको चेक करने के लिए आपको उस समय पे जीवन रेखा की स्थिति भी देखनी है। ये तो एक तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि ये भी हो सकता है कि इंसान बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो जाए, कि मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम से अटैच हो गया किसी से, या बच्चों से, पोतों से, नाती पोतों से, और एकदम से उनका मन बिल्कुल ही उनसे हट गया। इंसान बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा आपका ओल्ड एज में अध्यात्म की तरफ इतना रुझान था, उन्होंने कोई गुरु बना रखे थे, एकाएक पता नहीं क्या हुआ कि उनका बिल्कुल ही वहाँ से विश्वास उठ गया। पहले वो सत्संग से वापस आने का नाम नहीं लेते थे, और वो सत्संग जाने का नाम नहीं ले रहे। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी, बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबिलिटी आप देख सकते हैं जब आप 2 या 3 शाखाओं पर नीचे से ज़्यादा पाएँ, बहुत ज़्यादा शाखाएं उसके लाइन के समापन पे पाएँ। जो आइडल स्टेट होता है वो ये होता है कि जो 2 से 3 ब्रांच होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो अच्छी मानी जाती हैं। वो इस तरीके से माना जाता है, जैसे सपोज कीजिए आपने पाया कि 2 से 3 शाखाएं, जैसे ये, तो इस तरीके की 2 से 3 शाखाएं अच्छी मानी जाती हैं। ये बताती हैं कि आप ओल्ड एज में आपके जो दिल के दरवाजे हैं वो पूरी मानवता के लिए खुले पड़े हैं। आप सिर्फ अपने परिवार के लिए आपका प्यार रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप सभी को निस्वार्थ भाव से आप सबकी मदद करना चाहते हैं, सबकी हेल्प करना चाहते हैं, अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। आपने पूरे जीवन में जो कुछ भी आपने अर्जित किया है वो आप जो आज की न्यू जनरेशन है उसको आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग होते हैं कि पूरी लाइफ में वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे, या वो कलेक्टर वाली पोजीशन में रहे, और ओल्ड एज में या रिटायरमेंट के बाद वो एनजीओ से एसोसिएट हो जाते हैं, वो चैरिटेबल लेवल पे बहुत काम करते हैं। जैसे अभी हाल ही में सुनने में आया था कि एक आईएएस थे, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो भी अंडर प्रिविलेज, बहुत ही जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, जो पूरी एजुकेशन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उन्होंने 2-3 बच्चों को फ्री में उन्होंने कोचिंग करी, और उनमें से काफ़ी लोगों ने वो एग्जाम क्लियर भी कर लिया। तो इस तरीके की स्थिति पाएंगे जब आप इस तरीके से 2 से 3 शाखाएं ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाएंगे, जिसमें भी स्पेसिफिकली ये भी देखा जाता है कि ओल्ड एज में जो इंसान है वो स्पेसिफिकली जो मतलब यूथ के लिए और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंसान करने का जज्बा रखता है या भाव रखता है। अब अगर हम बात करें कि ये ऊपर और नीचे बराबर शाखाओं की जगह आप पाएं कि शाखाएं सिर्फ अपवर्ड है, सिर्फ ऊपर की तरफ है, तो मैं इस तरीके की बात कर रहा हूँ कि आपने देखा ये आपकी हृदय रेखा है और इसमें शाखाएं सिर्फ ऊपर की तरफ हैं। तो देखिए, ये थोड़ा सा बता देती हैं इस तरीके की स्थिति कि इंसान की जो परिवार है, देखिए स्थिति ये है कि इंसान का जो परिवार है वो चाह रहा है कि जो जिनके हाथ में भी ये है वो उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, समय बिताएं। पर ऊपर की तरफ रेखाएं, उठती रेखाएं, वैसे तो हृदय रेखा में अच्छी मानी गई हैं, उठती रेखाएं हमेशा अच्छी मानी जाती हैं, उठती शाखाएं। पर इस केस में ये बताता है कि इंसान मतलब अभी भी इंसान थोड़ा सा अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ओल्ड एज तक भी इंसान उसमें काफ़ी ज़्यादा भागदौड़ में लगा पड़ा है, कि चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे बच्चे सेटल ना हुए हो, कोई उनका हो कि उन्हें घर बनाना है, या घर में काफ़ी थोड़े लोन्स हैं जो अभी तक थोड़े पेंडिंग हैं। तो इंसान अभी भी अपने घर की, अपने जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ है, अभी भी वो थोड़ा बहुत भाग दौड़ में लगा पड़ा है ताकि इतना धन अर्जित कर ले कि घर परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जाएं। अब हालांकि ये बात शायद अलग है कि परिवार उस इंसान का समय ज़्यादा चाहती हैं, पर वो मटीरियलिस्टिक तरीके से घर वालों की ज़रूरतें पूरे करने में ही अभी भाग दौड़ में लगा पड़ा है। अगर आप पाएँ कि जो शाखाएँ हैं ऊपर से ज़्यादा आप इसको नीचे की तरफ पाएँ, तो ये अगर हमारी हृदय रेखा समापन में हो रही है, आप पाएँ कि जो ये शाखाएं हैं ये आप नीचे की तरफ ज़्यादा पाएँ समापन में, तो ये एक आइडल स्टेट है जो कि बताता है कि अभी भी ओल्ड एज में इंसान को अभी चिंताएं लगी पड़ी हैं। ऊपर की ये रेखाएं, इंसान परेशान नहीं था, वो इच्छा पूर्ति के हिसाब से ज़्यादा मेहनत कर रहा था, पर नीचे की तरफ झुकती शाखाएं हृदय रेखा के समापन में ये बताती कि शायद कुछ ऐसी इच्छाएं हों जो इंसान को अभी तक ट्रबल कर रही हों, जो उसकी पूरी ना हुई हो, जिसको लेके शायद वो दुखी है। शायद ये भी हो सकता है कि ओल्ड एज में बच्चे उसका पूरी तरह ख्याल नहीं रख रहे हैं, पूरी तरह उसको जो जिस लेवल का वो प्यार चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, उस तरीके की इनको पूरी अटेंशन ना मिल पा रही हो, जिसकी वजह से वो भावनात्मक लेवल पे उतनी तरीके से कंटेंटेड या सेटिस्फाइड या आश्वस्त नहीं है। अब अगर हम बात करें कुछ अलग अलग किस्म के कॉम्बिनेशन की, तो वो ये है कि आप ये पाएँ कि जो हृदय रेखा का समापन है वो अनयूजुअल तरीके से पर्वतों के नीचे हो रहा है। देखिए, अगर किसी
प्रमुख रेखा को उसके ड्यू कोर्स में, उसके उस पथ से बीच में रोकना हो तो उसका मतलब कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है। जैसा कि मैं आपसे बार बार कर रहा हूं, हृदय रेखा आपकी फिजिकल कंडीशन बताती है, तो अगर वो फिजिकल लेवल पे कोई भय है, कोई खतरा है, तो आपको जीवन रेखा भी देखनी है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो हमारे लाइफ की, चाहे वो मस्तिष्क रेखा से कोई इवेंट प्रॉमिस हो रहा हो, या भाग्य रेखा से कोई प्रमोशन, कोई प्रॉपर्टी प्रॉमिस हो रही हो, या हृदय रेखा से कोई अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कोई चेंजेबिलिटी आपके भावनाओं में, आपकी हृदय की स्थिति में हो रही हो, वो आपको कहीं ना कहीं आपको लाइफलाइन से टैली और लाइफलाइन से चेक जरूर करनी है। तो अगर आप पाएं कि ये जो आपकी हृदय रेखा है किसी पर्वत के नीचे सडन एकाएक तरीके से रुक रही है, तो आपको उस समय पे आपको दो लेवल से देखना है। आपको एक तो भावनात्मक लेवल से भी देखना है, और हृदय की फिजिकल कंडीशन क्या है उसके लेवल से भी देखना है। फिजिकल लेवल की कंडीशन आपको हार्ट लाइफलाइन से टैली करनी है। तो देखिए, अगर आपने इसको पाया कि इस तरीके से हृदय रेखा शनि पर्वत के नीचे एकाएक रुक गई। अब देखिए, जो शनि पर्वत है वो किस चीज़ का कारक है? पॉजिटिव नेगेटिव उसके दोनों एस्पेक्ट हैं। पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका आपका ज्ञान हो गया, आपका गुप्त विद्याओं का ज्ञान हो गया, वसीयत हो गया, गंभीरता हो गया। और नेगेटिव है कि एकदम से सेल्फिशनेस हो गई, अपना स्वार्थ भाव ज़्यादा हो गया, अकेलापन ज़्यादा हो गया, डिप्रेशन के संकेत हो गए। तो अगर आप इस तरीके से इसको पाएँ तो थोड़ा सा हो सकता है कि इंसान के अंदर थोड़ा स्वार्थवाद बढ़ गया है, थोड़ा सा इंसान अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, उसकी अपनी ज़रूरतें उसके ज़्यादा मैटर करती हैं। और इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि इंसान ने एकदम से उसका वो ज़िंदगी में गंभीर हो गया है, या फिर उसका जो रुझान है एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। जब आप दूसरे लेवल पे पाएं कि आप हृदय रेखा को सूर्य पर्वत के नीचे एकदम से आप उसको समाप्त होता हुआ पाएं। अब देखिए, पहली चीज़ जो सूर्य का पर्वत है, सूर्य है हमारे हृदय का भी कारक है और हमारी आँखों का भी कारक है। तो आपको इस तरीके से भी देखना है कि उस एज में अगर जीवन रेखा में भी कोई प्रॉब्लम है तो शायद आपको आपको चाहे आपकी आंखें हैं, आपके नेत्र हैं, या आपके हृदय की एक्चुअल स्थिति है, आपको उस सिरे से भी चेक करना है कि अगर लाइफलाइन में कोई फॉल्ट आ रहा है तो शायद उस समय पे आपकी नेत्र शक्ति शायद थोड़ी कमज़ोर होने के संकेत हो, या हृदय की जो क्षमता है थोड़ी कमज़ोर होने की पॉसिबिलिटी, संभावना हो। इसके अलावा हमारा जो सूर्य का पर्वत है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है आर्ट एंड क्रिएटिव टैलेंट्स, और ये यश कीर्ति का भी कारक है। तो शायद ये हो सकता है कि उस उम्र में इंसान का जो रुझान है, देखिए जो मैं बार बार कर रहा हूँ उम्र, मैं आपको ऑलरेडी जो सबसे पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी उससे मैं आपको ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूँ कि रेखाओं को उम्र कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो अब हम पूरी हृदय रेखा के लाइफ लॉन्ग जो सिग्निफिकेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर एज में बात कर रहे हैं कि उस एज में जैसे अब ये जो एज है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हम 21 देखते हैं, यहाँ पे 42 देखते हैं, और ये अगर रफली होगा आपका 49-50 एज की एज है जहाँ पे हृदय रेखा मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है। तो इस 49 या 50 एज की एज में शायद इंसान का एकदम से आर्ट क्रिएटिविटी की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ जाए, यह इंसान का बिल्कुल उसे चाहिए कि मेरे को फेम मिले, रिकॉग्निशन मिले, पूरी ज़िंदगी मुझे उतने टाइटल्स नहीं मिले जितने मैं डिजर्व करता हूँ। तो इसके तरीके से भी आप देख सकते हैं। और जब आप पाएँ कि हृदय रेखा आपकी पूरी तरीके से अपने सही जगह पे समापन के जाने की बजाय वो थोड़ा सा पहले बुध पर्वत के नीचे आपका अंत होते हुए आपको दिखे, तो ये थोड़ा सा संकेत करता है कि इंसान का थोड़ा सा व्यापार की तरफ, थोड़ा साइंटिफिक रिसर्च की तरफ इंसान का रुझान भी हम देख सकते हैं उसकी भावनात्मक लेवल पे। अब अगर हम बात करी जाए, जो ये आप देखेंगे कि एक ये कॉम्बिनेशन जो कि बहुत लिखा गया है हमारी हस्तरेखा विज्ञान या पामिस्ट्री की किताबों में, अलग अलग जो विशेषज्ञों ने लिखा है वो लिखा है कि जैसे कि अगर किसी भी हाथों में आप पाएंगे कि आपकी हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा एक जुड़ी हुई है उद्गम के स्थान पे। तो मैं ये बात कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने पाया कि आपकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई स्टार्ट हो रही है, और आपने पाया कि आपकी हृदय रेखा भी उद्गम में इससे बिल्कुल मिली पड़ी है। तो काफ़ी जो किताबों में लिखा है वो लिखा है कि इस तरीके की जब स्थिति बनती है तो इंसान को एक तो प्यार में धोखा मिलता है, और जो उसकी लाइफ में सडन तरीके से उसकी मृत्यु होती है, एक्सीडेंटल मृत्यु होती है। तो इसको मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी हम बात करते हैं दो स्तर पे बात करते हैं, चलिए पहले बात करते हैं इसका प्यार में धोखे के हिसाब से। तो जनरली मैंने भी अपनी रिसर्च में, मैं पूरी तरह से डिनाई नहीं करूँगा कि ये मैंने भी देखा है कि जनरली होता है कि ये प्यार में धोखा, प्यार में डिसेप्शन के स्थिति बनाता है, मतलब चाहे फेलो वुमेन या स्त्रियों के पक्ष में, इस तरह से कि देखा गया कि जो लेडीज़ वगैरह जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होती हैं,
अच्छे डिजर्विंग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, एंड दे फॉल फॉर, वो उनका जो रिश्ते, जिस रिश्ते में वो पढ़ती हैं वो थोड़ा अपने से कम क्वालिफाइड, अपने से कम पोटेंशियल या कॉम्पिटेंट इंसान की तरफ उनका प्रेम प्रसंग होता है, उनका रुझान होता है, और जिसकी वजह से या तो उनकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट नहीं आती, या तो उनका जो ये प्रेम प्रसंग है पूरी तरीके से फलीभूत ही नहीं होता। मैंने ऐसे भी केस में देखा है अपने रिसर्च में कि एक लेडी जिनका 10 साल से उनका किसी से अफेयर था, लड़के ने उनको कमिटमेंट भी दे रखी थी कि नहीं मैं आप ही से विवाह करूंगा, आप ही से विवाह करूंगा, उन्हें उनकी वजह से कहीं और किसी को कमिटमेंट भी नहीं करी, किसी और को शादी के लिए हाँ भी नहीं करा, और आखिरी मौके तक लटका के उन्होंने उनको ना कर दिया। तो इस तरीके से प्रेम प्रसंग पे धोखा होना या अपने से लेस क्वालिफाइड, लेस कॉम्पिटेंट इंसान से आपका लगाव होकर विवाह होना के हिसाब से भी स्थिति बनती है, जिसको पूरी तरह हम डिनाई नहीं कर सकते। पर इसके साथ आपको हाथ में और चिन्ह भी देखने पड़ेंगे। अगर बृहस्पति पर्वत पे क्रॉस का साइन है जो कि अच्छी गृहस्थी का चिन्ह माना जाता है, और अच्छे शुभ चिन्ह है आपके शुक्र पर्वत पे, तो शायद उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो थोड़ी कम हो जाए। पर हाँ, अगर इसका मीनिंग की बात की जाए तो एक तो प्रेम प्रसंग में मैंने आपको बता दिया, और दूसरा इसको हम जब हम बात करते हैं इसको चाहे लाइफ एंड डेथ के हिसाब से, आपको सडन डेथ के हिसाब से, तो देखिए ये चीज़, इसका लॉजिक ये होता है कि जस्ट बिकॉज तीनों प्रमुख रेखाएं एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, तो जिसकी वजह से जो वहाँ पे एक इंटेंसिफिकेशन ऑफ एनर्जी, तो जो ऊर्जा का एक बहुत तीव्रता वहाँ पे देखी जा सकती है। पर उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी जो मृत्यु है वो आपकी 25 साल में हो जाएगी, 35 साल में हो जाएगी, 40 साल में हो जाएगी। उसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि आपकी जो मृत्यु होगी वो ओल्ड एज में भी हो सकती है, चाहे आप 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, पर रादर दैन कि आप बहुत लंबी बीमारी से आप स्वर्ग से धारें, हो सकता है कि जो भी आपके साथ आपका ये सडन एंड होना हो वो एकदम से सडन हो, बजाय कि लंबी बीमारी से। तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों जो मैं अपने इस पार्ट में हृदय रेखा के समापन पे आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। इसी तरह की और वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप